नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। रोटी का ऐसा आटा जो आपके भाग्य को खा जाता है, ऐसी गलती भूलकर भी ना करें वरना पड़ेगा भारी। इसी के साथ हम जानेंगे औरतों की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो घर में बनती है बर्बादी का कारण। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, रसोई घर में रखी रोटी के साथ ये गलती कभी भी मत करना, नहीं तो आपका जीवन अत्यंत कष्टकारी हो सकता है। जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ सकता है, मान सम्मान की हानि होगी। दुनिया की कोई भी औरत रसोई घर में रखी रोटी के साथ भूलकर भी ना करें ये 3 काम। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। दोस्तों, रसोई घर घर का मुख्य भाग होता है। रसोई घर में तरह तरह के भोजन पकवान बनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक खास पकवान है रोटी, जिसके बगैर खाना अधूरा माना जाता है। आपको बता दें, महिलाएं अक्सर रसोई घर में खाना बनाते समय कई ऐसी गलतियां कर देती हैं, जिसके कारण घर में दरिद्रता आ जाती है, जीवन कष्टकारी हो जाता है। घर में एक के बाद एक बच्चे से लेकर बड़े तक सब बीमार हो जाते हैं। घर की कामयाबी रुक जाती है। घर में राहु केतु का वास हो जाता है। आपको बता दें, अक्सर महिलाएं अपने रसोई घर में रोटी बनाते समय कई ऐसी गलतियां करती हैं, जिसका पूरा दोष परिवार के हर एक सदस्य पर आ जाता है। यहां तक कि रसोई घर से निकलने वाली गलत ऊर्जा जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। पति की तरक्की में बाधाएं आने लगती है। माना जाता है कि जो भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय ये 3 गलती अगर करेगी तो उसका बर्बाद होना स्वाभाविक है। इसीलिए कोई भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय ये 3 गलती भूलकर भी ना करें। इससे मां नाराज होती है और घर में आ जाती है कंगाली। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, नंबर 1, सबसे पहले तो आपको बता दें कि महिलाओं को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे, बड़े या बुजुर्ग किसी को भी थाली में 3 रोटी परोसकर नहीं देनी चाहिए। 3 रोटियां तब निकाली जाती है जब किसी की मृत्यु हो जाती है, अर्थात मरने वाले के लिए 3 रोटियां निकाली जाती हैं। इन 3 रोटी की संख्या को जो भी खाता है उस पर नकारात्मकता का संचार बना रहता है। हर हाल में, किसी भी परिस्थिति में एक साथ 3 रोटियां नहीं खानी चाहिए। अगर खाना हो तो 3 रोटियों को एक साथ कभी ना खाएं। एक एक करके ले लीजिए, लेकिन एक साथ थाली में 3 रोटी ना परोसे। ये अगर आप टिफिन में भी 3 रोटी दे रही है तो 1 रोटी के 2 भाग जरूर कर दे। इससे आपके ऊपर 3 रोटी का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर 2, अक्सर महिलाएं ऐसे गंदे काम कर जाती है जिसकी वजह से पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है, यहां तक कि घर का मुखिया कंगाल हो जाता है। इसीलिए कभी भी महिला को दुखी मन से खाना नहीं बनाना चाहिए, और खाना बनाते समय कभी भी आपको अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहिए। कई महिलाओं की आदत होती है कि इधर उधर हाथ लगा लेती है, कभी बालों में खुजली लेती है। तो दोस्तों, ये गलती नहीं करनी चाहिए, वरना बनने वाला खाना दूषित हो जाता है। और जो भी इस भोजन को ग्रहण करता है वो निश्चित तौर पर राहु केतु का कामना करता है। तो ये गलती महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। अगर आपके हाथ गंदे हो जाएं, तो उन्हें दोबारा धोकर ही खाना बनाना चाहिए। नंबर 3, सूर्यास्त के समय रसोई घर की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए। इससे धन की हानि होती है, घर में अन्न की कमी हो जाती है। रसोई घर में एक से ज्यादा चाकू छुरी नहीं होने चाहिए। इससे नकारात्मकता का संचार होता है और अन्नपूर्ण मां नाराज हो जाती हैं। रसोई घर में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए, इससे राहु दोष उत्पन्न होता है। जलते तवे पर एकदम पानी नहीं डालना चाहिए, इससे भी राहु दोष उत्पन्न हो जाता है और शनि की क्रूर दृष्टि पड़ जाती है।
रसोई घर में जब आप रोटी बनाएं तो थोड़ा सा आटा चींटियों को डाल दें, इससे कर्ज कम होता है। हमेशा याद रखें कि पहली रोटी गाय के लिए निकालनी चाहिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए। अगर आप नियमित तौर पर ऐसा करते हैं तो माता अन्नपूर्णा सदैव आपके घर को अन्न भंडारों से भरे रखती है। व्यक्ति का ऐसा नियम उसे कभी भी पराजित नहीं होने देता। ऐसा व्यक्ति कई पुण्य को प्राप्त कर लेता है। जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आते। दोस्तों, आपको बता दें कि बासी रोटी आपको मालामाल बना सकती हैं। जी हाँ, सुनने में अजीब है लेकिन सच है। दोस्तों, अगर खाना कभी भी बच जाता है तो बासी रोटी अगर आप ग्रहण करते हैं तो ऐसे में आप पर देवी देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि माना जाता है कि अन्य को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। वैसे तो खाना उतनी ही मात्रा में बनाएं जितना कि आप उपयोग कर सकें, लेकिन अगर कभी रोटियां बच जाएं तो बासी रोटी ग्रहण करने से देवता प्रसन्न होते हैं। पर इसमें आपको बहुत बड़ी बात का ख्याल रखना है, और वो ये है कि बासी रोटी जो खराब हो चुकी है, ऐसी रोटी आपको ग्रहण नहीं करनी चाहिए, वरना इससे उल्टा पर दोष लगते हैं और साथ ही साथ आप बीमार भी पड़ सकते हैं। दोस्तों, रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास भी माना जाता है। इसीलिए रसोई की ना सिर्फ शुद्धि बल्कि रसोई में क्या करें क्या नहीं करें ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये सब हमारे स्वास्थ्य, धन, परिवार की सुख, शांति, समृद्धि और सोच को प्रभावित करता है। दोस्तों, हर महिला अपना ज्यादातर समय किचन में ही गुजारती हैं। महिलाएं अपने परिवार के लिए हेल्दी और स्वादिष्ट खाना बनाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ती। टेस्टी खाना बनाने के साथ साथ महिलाएं किचन की साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देती है जिसका भुगतान घर के हर सदस्य को करना पड़ता है। नंबर 1, रसोई घर में सबसे पहली गलती जो अधिकतर गृहिणी करती है वो ये है कि बिना नहाए धोए ही रसोई में घुस जाती है, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे अन्नपूर्णा मां नाराज होती है, जिसके कारण धीरे धीरे घर के भंडार खाली होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 2, आज के इस स्टैंडिंग किचन के जमाने में महिलाएं स्लैब पर ही रोटी बना लेती है, लेकिन इसका गलत असर सेहत पर पड़ता है। इसीलिए रोटी हमेशा आपको चकले पर ही बनानी चाहिए। इससे धन लाभ के साथ साथ बीमारियां भी दूर रहती है। नंबर 3, रसोई घर को मां अन्नपूर्णा माना गया है, इसीलिए कोई भी काम करने के बाद किचन को साफ जरूर करें। इसके अलावा गैस को भी कभी गंदा ना रखें, इससे घर में दरिद्रता फैलती है। नंबर 4, रसोई की सजावट करने के लिए आप श्री कृष्ण का माखन खाते हुए कोई तस्वीर लगा सकते हैं। इससे किचन के साथ घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 5, रसोई में कभी भी कोई भी टूटा हुआ बर्तन, बेकार का सामान या कचरा जमा न होने दें। नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आपके काम में नहीं है या खराब हो चुका है, उन्हें तुरंत रसोई से बाहर कर देना चाहिए। बेहतर होगा बिजली के बेकार उपकरण या तो ठीक करवा लें या फिर उन्हें भी घर से बाहर ही निकाल दें। नंबर 7, घर की स्त्री को कभी भी बिना नहाए रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से परिवारजनों की सेहत के लिहाज से समस्याएं आ सकती है। नंबर 8, कभी भी घर का किचन और बाथरूम आमने सामने नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको अपने बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखना चाहिए या रसोई के आगे पर्दा ढककर रखना चाहिए। नंबर 9, कभी भी घर के मुख्य द्वार के समीप या ठीक सामने रसोई ना बनवाएं। इस स्थिति से घर के लोगों के बीच सामंजस्य और तालमेल की कमी आती है। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में आपसी है कलह क्लेश हो जाता है। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है।
कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने के बाद गुथा हुआ बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती है और सुबह फिर से उसी का इस्तेमाल रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार ये सही नहीं होता। रसोई घर में गुथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती है। कई लोग अपनी किचन का इस्तेमाल स्टोर रूम की तरह करते हैं। जिस वस्तु का इस्तेमाल नहीं करते उसे किचन में रख देते हैं। वास्तु के हिसाब से ये सही नहीं माना जाता। माना जाता है कि किचन में कबाड़ सामान बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। इससे मां अन्नपूर्णा नाराज हो सकती है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार किचन में नमक का डिब्बा रखना चाहिए। इस नमक को समय समय पर बदलते हुए पानी में बहा देना चाहिए। माना जाता है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को कम करके सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर प्रेस कर ले रख दीजिए। अब जैसे कि आप अगले दिन सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। अब बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि क्या हम स्नान से पहले यह जल छिड़क सकते हैं या फिर स्नान आवश्यक है। देखिए, मुख्य द्वार पर जो सुबह सबसे पहले जल छिड़का जाता है, जैसे कि जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, यह एक तरीके से उपाय के तौर पर किया जाता है। भक्तों, घर में किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी भी तरह के दुख दर्द रहता हो, गरीबी हो या फिर कलह क्लेश बहुत अधिक रहता है, मतलब किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं, बहुत समय से परेशानियों में ही गिरे हुए हैं, तो ऐसे में रसोई में रखा जाता है और यही जल घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर छिड़का जाता है। इस जल के छिड़काव से आपके घर की कोई भी परेशानी हो बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, कला क्लेश से भी मुक्ति मिलती है, बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। मतलब देखिए, किसी भी तरह की मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक तंगी हो या आपके घर में कोई वास्तु दोष हो, किसी भी तरह का ग्रह दोष हो, जैसे कि कई ऐसा होता है कि कई लोगों के ऊपर कई तरह के बुरे ग्रह दोषों का असर होता है, जिसकी वजह से घर में परेशानियां हमेशा बनी रहती हैं। तो ग्रह दोषों के असर से भी आपको मुक्ति मिलती है। वास्तु दोष और पितृदोष भी समाप्त होता है। इसके साथ ही जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर करा दिया है, उनके परिवार में किसी भी तरह की पहले कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अभी कुछ समय से लगातार आती ही जा रही है और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है परेशानी से निकालने का। तो किसी के भी किए कराए तंत्र मंत्र का असर हो, किसी की बुरी नजर का असर हो, तो भी आपके इस उपाय से, मतलब इस एक लोटा जल से, आपकी परेशानी स्वतः ही कुछ दिनों में समाप्त हो जाती है। तो यह घर की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का रामबाण और सबसे सरल, सबसे आसान उपाय होता है जो हमारे सनातन शास्त्रों में है। तो आप अपनी घर की रसोई में एक लोटा जल रखे रात में भरकर और प्रातःकाल जल्दी उठकर उसी जल से अपने घर के मुख्य द्वार को धोते हैं तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर सूर्योदय होने से पहले हो जाना चाहिए। अब भक्तों, जैसे आपका अगला प्रश्न है कि क्या हमें स्नान करके इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए या फिर बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। देखिए, यह जो हम है, मतलब यह एक उपाय होता है, तो इसे हम स्नान करने के बाद नहीं करते। सुबह जल्दी उठते हैं और उठकर सबसे पहले घर की रसोई में जाएंगे। उसके बाद उस जल को लेकर आप घर के मुख्य द्वार पर जाएंगे। मुख्य द्वार खोलकर, मतलब मेन गेट खोल दीजिए और उसके बाद मुख्य द्वार पर इसी जल का छेद दीजिए, छिड़काव कर दीजिए और जल का छिड़काव करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए, मां लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह सुबह मां लक्ष्मी प्रत्येक द्वार पर आती है, सबके द्वार पर आती है। जिनके भी द्वार खुले होते हैं, जिनके घर में जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर हुआ रहता है, उसके घर में प्रवेश कर जाती है। तो महालक्ष्मी का अपने मन में ध्यान कीजिए और एक तरह से प्रार्थना कीजिए, हे मां लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। और इसके बाद अपने पितरों का ध्यान कीजिए, क्योंकि हमारे घर की दहलीज होती है, वहीं पर पितरों का वास समझा जाता है। तो जब आप दहलीज पर जल के छींटे देते हैं तो आपके पितर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपको हासिल होता है।
तो सुबह जो आप जल छिड़के इसके लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। महालक्ष्मी जी, जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है उसके घर में सुख समृद्धि आए, उसके घर में कोई भी परेशानी नहीं आए और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करे। भक्तों, अगर तुम में से कोई महालक्ष्मी जी को मानता है तो अगर सच में ही भक्त हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में एक बार जय मां लक्ष्मी लिख देना और उसके मन में जो भी मनोकामना है वह पूरी कर देना। अब भक्तों, आपका अगला प्रश्न है कि क्या झाड़ू लगाने के बाद हमें जल का छिड़काव करना चाहिए या फिर झाड़ू लगाने से पहले भी जल का छिड़काव कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि उठने के बाद सबसे पहला कार्य जो आपको करना है वह जल का छिड़काव ही करना है, उसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जब हम सोकर उठते हैं तो सबसे पहले बिस्तर पर बैठे हुए ही अपने दोनों हथेलियों को जोड़कर और दोनों हथेलियों को सामने से जोड़कर पूरी हथेली को देखा जाता है। उसमें मां लक्ष्मी का ध्यान किया जाता है। उसके साथ ही 5 देवताओं दान किया जाता है, होने लग जाते हैं और आपस में समन्वय होने लग जाता है। घर से कलह, क्लेश और भेद हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। और घर के मंदिर में रखे हुए जल का अगला उपाय क्या है? देखिए, अगर आप कोई दुकान करते हैं, कोई व्यापारिक स्थल है, आपका तो प्रतिदिन इसी जल में से थोड़ा सा जल ले जाकर दुकान पर व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए। इससे आपका काम बहुत अच्छा चलता है। मतलब किसी भी तरह की परेशानी आपके व्यापारिक स्थल पर नहीं आती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, यह जो जल होता है बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत सकारात्मक होता है। अब घर के मंदिर में रखा एक लोटा जल शक्तिशाली और सकारात्मक से भरा क्यों होता है? क्यों इसमें सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है? आइए जानते हैं। देखिए, जल जो होता है अमृत हुआ, मीठे फल हुए, भोजन हुआ, अनाज हुआ, उससे भी बढ़कर समझा जाता है। देवी देवता आपके दिए हुए इसी जल को ग्रहण करते हैं। घर के मंदिर में एक लोटा जल रखना उतना ही जरूरी है जितना आप सुबह, दोपहर, शाम का भोजन करते हैं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं और तांबे के पात्र में या पीतल के पात्र में एक लोटा जल जरूर रखते हैं। जल जो होता है सागर रूपी होता है और यही सागर आपकी नया पार लगता है। घर के मंदिर में एक जल रखने का कारण एक और ये होता है कि जो लोग भगवान को डेली भोजन नहीं करा सकते तो वह घर के मंदिर में एक लोटा जल रखते हैं ताकि भगवान इसे ग्रहण करें और यह जल रूपी प्रसाद इसके अगले दिन, यह सुबह के समय, आप प्रसाद समझकर ग्रहण करें। लेकिन याद रहे, घर के मंदिर में रखा लौटा जल कभी भी तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए। उसके लिए आप अलग से तांबे के पत्र से तुलसी में जल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि यह जल सभी देवी देवता ग्रहण करते हैं, तो इसीलिए तुलसी में डालना वर्जित है। लेकिन हां, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है, राधा कृष्णा है और आप एक लोटा जल उनके लिए अर्पित करते हैं, तो आप अगले दिन यानी सुबह के समय वह जल तुलसी में चढ़ा सकते हैं। घर के मंदिर में जो एक लोटा जल रखा होता है, उसके अगले यानी सुबह के समय आप इस जल से अपनी आंखें जरूर धोया करें। इससे आंखों में रोशनी बढ़ती है और आंखों में जितनी भी बीमारी आ जाती है वह दूर होती है। सनातन शास्त्रों के अनुसार जो लोग घर के मंदिर में एक लोटा जल भरकर नहीं रखते तो उनके घर में अकाल पड़ जाता है, घर कंगाल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, परिवार में मुसीबतें आ जाती हैं और गरीबी का आगमन हो जाता है। आप चाहे तो एक लोटा जल में पुष्प आदि डालकर रख सकते हैं, बहुत ही शुभ समझा जाता है। घर के मंदिर में जो जल रखा जाता है उससे हम और क्या कह सकते हैं? आइए जानते हैं। तो इस जल का छिड़काव करने से बहुत सारी परेशानियां अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। जैसे अगर आपके दुकान पर किसी की नजर लगी है, बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे काम को किसी ने बांध दिया है, मतलब किसी की बुरी नजर ऐसी लग गई है कि पहले तो दुकान बहुत अच्छी चलती थी, अब नहीं चल रही है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। निश्चित ही बहुत जल्द ही आपको परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और दिन दुगनी रात चौगुनी आप व्यापार में तरक्की होती है। और हां, घर के मंदिर में रखे हुए जल को आप अपने घर की रसोई में खाना बनाने में, पीने में भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन खाना बनाने में प्रयोग तभी कीजिए जबकि आपके घर में बिल्कुल सात्विक भोजन बनता हो। मतलब लहसुन प्याज अगर आपके घर में बनता हो तो खाना बनाने में इस जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। फिर आप इस जल को थोड़ा थोड़ा परिवार के सदस्य मिलकर ग्रहण कर सकते हैं और बचे जल को आप अपने घर में पौधों में डाल सकते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि घर के मंदिर पर रखा हुआ जल बेकार होता है।
किसी काम का नहीं होता है। बहुत सारे उपयोग इस जल के होते हैं। अगर हम सही तरीके से प्रयोग करें तो अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों का समाधान मात्र इस एक लोटा जल से हम कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि मंत्रों से अभिमंत्रित जल बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। हमारे घर के मंदिर पर रखा हुआ जल देवताओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि पूरे समय वह देवताओं के पास होता है। देवी देवता वहां पर रहते हैं, तो उस जल में हर तरह की शक्ति समाहित होती है, जो कि सकारात्मक शक्तियां होती हैं। और इस जल का प्रयोग अगर हम सही तरीके से करते हैं, मतलब उसको पीने में करते हैं, खाना बनाने में करते हैं, घर में जल का छिड़काव करने में करते हैं, तो इससे हमारी का समाधान होता है। और अगर कोई भी कार्य नियमित तौर पर मतलब प्रतिदिन किया जाता है तो उसका हमें लाभ हासिल होता है। कभी कभी करेंगे तो निश्चित ही आपको उतना लाभ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप नियम बना लेंगे कि हर रोज उसी जल से घर में छिड़काव करना है, घर में प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए देना है, बचे हुए जल को पौधों में डाल दीजिए, दुकान पर छिड़क दीजिए, अपने घर के पारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए, बच्चों की किताबों की जगह में, अपने घर की तिजोरी में, हर जगह इस जल का छिड़काव कीजिए और नियमित तौर पर कीजिए। चमत्कार आपको निश्चित ही देखने को मिलेगा। इसी तरह से जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, उसका छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर कीजिए, तो इसका भी आपको लाभ बहुत बहुत ही शीघ्र दिखाई देगा। लेकिन इसे अपने रूटीन में शामिल करना होगा, प्रतिदिन नियम से यह कार्य करना होगा, तब आपको लाभ देखने को मिलेंगे। और हां, कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि घर के मंदिर पर जो रखा हुआ जल होता है, तो जब हम अगले दिन उठाते हैं तो उसमें कई बार कुछ चीजें पड़ जाती हैं, कोई कीड़े मकोड़े पड़े जाते हैं, क्योंकि खुला होता है। तो क्या हम उसे ढक सकते हैं? जी हां, बिल्कुल ढक सकते हैं। जब आप पूजा करते हैं सुबह के समय, तो जब तक पूजा कर रहे हैं, जब तक मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, तब तक जल खुला रखिए। और उसके बाद जैसे कि आप पूजा पर है, तो उससे पहले जल को किसी भी प्लेट से या कटोरी से ढक दीजिए। फिर जब आप अगले दिन उस जल को उठाएंगे तो बिल्कुल शुद्ध और साफ सुथरा जल आपको मिलेगा, और उस जल का प्रयोग आप अपने किसी भी कार्य में कर सकते हैं। और भक्तों, आप जब भी घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़काव करें तो गणेश जी भगवान का यह मंत्र जरूर बोले, और जो हमने आपको वीडियो में बताया है उसे ध्यानपूर्वक अच्छी तरह समझकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें। भक्तों, अब जानते हैं दीपक किस पदार्थ का होना चाहिए, लोहे का, तांबे का, पीतल का, कांसे का, या फिर स्टील का, या माटी का, या कांच का। आखिर घर में कौन सा दीपक शुभ समझा जाता है रखना? अगर गलती से भी घर में गलत पदार्थ का दीपक रख लिया है तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। भक्तों देखिए, स्टील के दीपक में पूजा करना घर में शनि को कुपित करता है। घर में लोहे के दीपक पूजा नहीं करना चाहिए, घर बर्बाद हो जाता है, गरीबी आ जाती है। बाजार में लोगों को लुभाने के लिए कांच के दीपक भी आ गए हैं। बिल्कुल भी गलती से भी घर ना लाएं, नहीं तो राहु केतु आपके घर चले आएंगे और घर बर्बाद हो जाएगा। कांच का दीपक शनि और राहु को नाराज करता है, इससे निकली लौ घर में तबाही ला सकती है। कांच का गर्म होना घर में रोग दोष परेशानी उत्पन्न होती है। कच्चा कलवा तथा रुई का दीपक ही जलाना सबसे अच्छा समझा जाता है। जो लोग सूती जो हाथ पर बांधा जाता है, कलवा उससे लौ की बाती बनाते हैं, तो उस घर में परेशानी और गरीबी आ जाती है। हुई और कच्चा कलवा ही शुभ समझा जाता है। तांबे का दीपक, पीतल का दीपक, माटी का दीपक धन की देवी मां लक्ष्मी को आकर्षित करता है। घर में कोई और दीपक नहीं लाना चाहिए। पीतल और माटी का दीपक शुभ और मंगलकारी समझा जाता है, जिससे शनि और राहु केतु भी प्रसन्न रहते हैं, मंगल भी भारी नहीं होता। भक्तों, अब जानते हैं घर के बाहर या घर के अंदर दीपक जलाने के फायदे जानकर आप चौंक जाएंगे। खासकर घर के बाहर दीपक जलाने से 5 वह फायदे जो आपको चौंकाने वाले हैं। भक्तों, यह बात तो आप जानते हैं कि भगवान की पूजा के दौरान दीपक जरूर जलाया जाता है। यह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर टाइप कर दें।
फिर चाहे आप कितनी ही पूजा पाठ कर लो, माँ लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर से देवी देवता भी हमेशा रहते हैं। नाराज भक्तों, पूरी जानकारी को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। महादेव के लिए एक लायक तो बनता है भक्तों। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। वास्तु के अनुसार घर की हर एक वस्तु नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। अगर उन्हें सही स्थान पर न रखा जाए तो यह घर में नकारात्मकता फैलाती है, जिसका असर पूरी तरह से घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ जाता है और घर में क्लेश बढ़ता है। वहीं अगर उन्हें सही दिशा में और सही स्थान पर रखा जाए तो यह घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। भक्तों, वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सभी तरह की सुख समृद्धि और वैभव का प्रवेश द्वार होता है। लेकिन अगर इसकी दिशा गलत हो या फिर कुछ ऐसी चीजें इसके सामने रखी जाए तो नकारात्मकता फैलती है। तो इससे घर में क्लेश, बीमारियां और दरिद्रता घर में प्रवेश करती है। इसी कारण वास्तुशास्त्र में घर के मुख्य द्वार को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी नहीं होनी चाहिए। यह चीजें अशुभ तो होती ही है, साथ ही साथ यह कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करती हैं। इनका असर परिवार की महिलाओं पर, बड़े बुजुर्गों पर, घर के बालकों पर तथा ऐसे ही कई चीजें परिवार के हर एक सदस्य पर बुरा असर डालती है और उन्हें स्वास्थ्य के साथ ही आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसे में हम जानते हैं मुख्य द्वार के सामने वह कौन सी चीजें हैं जो होना बहुत ही अशुभ माना गया है। लेकिन भक्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ एक लाइक तो बनता है और कमेंट में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। भक्तों, नंबर 1, घर के सामने गंदे पानी का जमाव वास्तु के अनुसार तथा धर्मशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमाव होना बड़ा ही अशुभ होता है। यह वास्तु दोष का कारण बनता है। साथ ही साथ इस गंदे पानी में कई हजार गुना बैक्टीरिया पनपते हैं जो परिवार के सदस्यों को बीमार कर सकते हैं। गंदे पानी का जमाव होने से हैजा, पीलिया, डायरिया तथा कैंसर होने का खतरा बना रहता है। भगवान से रिश्ते हमारे खराब हो जाते हैं। हमारी प्रार्थना भगवान तक फिर नहीं पहुंच पाती। गंदी नाली कीचड़ के कारण प्रार्थना भी आने से डरती है। पॉजिटिविटी का सत्यानाश हो जाता है। सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर तक नहीं आती, बल्कि हम भूत प्रेत को ऐसा करके अपने घर बुलाते हैं। राहु दोष उत्पन्न हो जाते हैं। लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए अगर घर के सामने कोई भी गंदा पानी जमा होता है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए, या जिस गड्ढे में गंदा पानी है उसे सीमेंट से भर देना चाहिए। वास्तु के अनुसार इसे उचित नहीं माना जाता। इससे धन नष्ट हो जाता है, गरीबी सर पर चला जाती है। रिश्तेदार और मेहमान उस गली का रास्ता भूल जाते हैं, कोई नहीं आता। ऐसे घर में जब साधारण मनुष्य घृणा करता है तो ईश्वर से आप क्या उम्मीद रखेंगे। सकारात्मकता का आप खुद सत्यानाश करते हैं। इसीलिए सफाई जितनी रखोगे उतना ही देव शक्तियां आएंगी। मां लक्ष्मी घर की ओर प्रस्थान करती है। भक्तों, नंबर 2, कांटेदार पौधे। कांटेदार पौधे कई लोग घर की शोभा बढ़ाने के लिए लगा लेते हैं। सोचते हैं इससे घर हमारा खूबसूरत दिखेगा, जो कि बहुत ही अशुभ माने जाते हैं। कांटेदार पौधों को शुभता का प्रतीक नहीं माना जाता। कांटेदार पौधे अगर घर के सामने लगे हों तो यह परिवार में चुभन का काम करते हैं। रिश्तों में चुभन पैदा हो जाती है। कांटेदार पौधे नकारात्मकता का कारण बनते हैं। घर के सामने या घर के बगल में कांटेदार पौधे कभी नहीं लगाने चाहिए। अगर आप कांटेदार पौधे को शुभ मानते हैं तो एक बार अपने बच्चों को उस कांटेदार पौधे के पास भेजो और उसे खेलने के लिए बोलो। आपका शिशु उस कांटेदार पौधे से जख्मी हो जाएगा और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इससे मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, बल्कि राहु केतु घर में प्रवेश कर जाते हैं और घर में क्लेश बढ़ता है, परिवार में नफरत हो जाती है। इसीलिए कांटेदार पौधे तुरंत घर से हटा दें। जिस कांटेदार पौधे में फूल नहीं आता, पत्ते नहीं होते,
उसका घर के आसपास होना भी घोर अनर्थ माना जाता है। कांटेदार पौधे को जितना जल्दी हो सके अपनी भलाई के लिए तुरंत हटा दें। कांटेदार पौधे लगाने से शत्रुओं की संख्या बां आए जाती है। भक्तों घर के मुख्य द्वार पर केवल खुशबूदार पौधे, तुलसी का पौधा, हरे गुलाबी लाल पीले फूलों के पौधे ही लगाने चाहिए। इनकी सुगंध से मां लक्ष्मी आकर्षित होती है और घर में अपना वास बना लेती है। भक्तों नंबर 3, कूड़ादान कूड़ा डालने में आसानी हो जाए, इसलिए कुछ लोग कूड़ेदान को मुख्य द्वार के सामने सटाकर रख देते हैं अथवा घर के सामने ही रख देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बहुत ही कष्टकारी होता है और धन की हानि का सूचक माना जाता है। अब मान लीजिए